सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा थाना बसौनी क्षेत्र के अंतर्गत लखनपुरा में गांव के बाहर सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में कोई व्यक्ति का शव खेत में पड़ा मिला, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्र गांव लखनपुरा में एक मर्डर का मामला संज्ञान में आया है। क्या है पूरा मामला? आज सुबह पुलिस वालों को सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है लखनपुर गांव में। तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलवाया गया है। तो प्राथमिक रूप से ये पता चल रहा है कि इनका गला ये फांसी मतलब तार से ये करके मारा गया लग रहा है। परिवारजनों से हम तहरीर लेके विधि कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा, बाद में तहरीर लेके अपना विधि कार्रवाई की जाएगी। सर परिवारजनों किस आरोप लगे सर? तो कोई बता रहा है पारिवारिक संबंध की बात, तो पूरा छानबीन करके वो अपना तहरीर के हिसाब से विवेचना करके इसको सही निस्तारण करते हैं। अभिषेक। कौन सा गांव है? लखनपुरा खालसा। क्या घटना हुई? मेरे चाचा जी शाम को रोज़ खेत पे जाते थे। आज शाम को 7 बजे निकले। वो सुबह उनकी सब मिला पूरी के बगल में डला हुआ और किसी ने उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी है। किसी के शक है? किसी पर शक तो अब पोस्टमार्टम हो जब पता चलेगा। मौके पर पुलिस पहुंची? हाँ, मौके पर पुलिस आ गई। क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का सलेमपुर लोकसभा, जहां आज बंगरा बाजार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन से पहले भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी दी। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे पहले वैक्सीन हिंदुस्तान में स्वदेशी वैक्सीन आ गई है। उसके बाद भी कुछ लोग इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखते हैं तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने काम किया है और सबसे पहले पूरे एशिया महाद्वीप में वैक्सीन आ गई, हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन आ गई। उसके बाद भी कुछ लोग इस चीज़ को राजनीतिक चश्मे से अगर देखते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अखिलेश यादव की अगर ऐसी ही बयानबाजी है, ऐसा ही भाजपा से उनको एलर्जी है, तो अपने समर्थकों से एक बार अपील करें कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि जो 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक किसान के खाते में जा रही है वो मना कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार 18 घंटे 20 घंटे गाँव में बिजली जा रही है, उनके भी समर्थक कह दें कि बिजली न जलाएं। और मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाया, अपने समर्थकों से कह दें कि शौचालय का प्रयोग न करें। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता ने बनाया है। तो जब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस सरकार के चलते इतना ही एलर्जी है तो चले जाएं उत्तर प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके। जब उनकी सरकार बनेगी तो आएँ। ये वैक्सीन फ्री मिलेगी या पैसे से मिलेगी आम जन? देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हाल में डबोई चाणौत से केवड़िया कॉलोनी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक रेलवे की कामगिरी पुरजोश में चल रही है। डबोई से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक रेल सेवा चुक समय में चालू होने की वजह से रेल तंत्र द्वारा रात दिन रेलवे की कामगिरी पुरजोर में की जा रही है। तलकवाड़ा तहसील के ज्यादातर विस्तार में रेलवे का काम समाप्त होने की तैयारी में है। तलकवाड़ा तहसील के कई विस्तार में रेलवे ब्रिज भी बनाए गए हैं। तलकवाड़ा नगर के पास रेलवे स्टेशन का काम भी पुरजोर चल रहा है। तलकवाड़ा नगर के पास पटरी की कामगिरी पूर्ण होने से आज रोज रेलवे तंत्र द्वारा रेलगाड़ी चलाई गई थी। तलकवाड़ा नगर के पास रेलवे पहुंचने से तलकवाड़ा के नगरजन कुतूहलवश होकर रेलवे को देखने के लिए स्टेशन नजदीक पहुंचे थे। तलकवाड़ा नगर में पहली बार रेलवे का आगमन होने से तलकवाड़ा तहसील और आसपास के विस्तार के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। कौशाम्बी के पक्सराई गांव में माता के मंदिर में भक्तों की मांग है कि माता रानी के मंदिर में बाउंड्री के लिए सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाए, जिससे माता रानी के दरबार में चारों तरफ बाउंड्री बनवाई जाए, जिससे आवारा पशु जो भी अंदर आ जाते हैं वे अंदर ना आ सके। ग्रामीणों का कहना है कि माता रानी के मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ पर गाजे बाजे और डीजे के साथ आते हैं और माता रानी को अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम राजपाल। कौन सा गांव है? पक्सराई है। अच्छा, पक्सराई। ये मंदिर कौन सी माता जी का है? सरस्वती आनंदनी देवी मंदिर है। मंदिर है। तो ये बताइए यहाँ पे आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा मंदिर जो है थोड़ा
अच्छा सा बन जाए। अच्छा माता जी का यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, कितने यहाँ- दूर से आते हैं लोग? यहाँ फतेहपुर कानपुर तक के लोग यहाँ आए। लमसम कितने जिले के लोग यहाँ पर आते यहाँ होंगे? लमसम 7 जिले के आदमी आ चुके हैं आ चुके हैं जी। तो लोगों का उद्धार भी होता है कि नहीं होता? उद्धार होता है। यहाँ सोमवार और शुक्रवार मेला भी लगता है। लोग मेला? गाजे बाजे के साथ आते हैं। ये निशान सब जितने दुखिया हैं वो आते हैं, उनका दुख उनका भला होता है। ये निशान उन्हीं के सबके चढ़ाए हुए हैं, जितना निशान चढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो और क्या चीज़ चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई व्यवस्था हो जाए? कोई व्यवस्था है कि जी। नहीं है? यहाँ व्यवस्था हम ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर का उद्घाटन फिर से हो जाए, ये बाउंड्री हो जाए। और यहाँ आवारा पशु सब हमारा नुकसान करते हैं। ये फूल है, ये हमारी क्यारियाँ हैं, सब नुकसान नहीं करते तो हैं। बाउंड्री के लिए आप क्या चाहते हैं? सरकार से बाउंड्री चाहते हो जाए, हैं? सरकार से हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। हमने तो इस बात के लिए ग्राम प्रधान से अपने बोला था, बोला हो जाएगी। फिर अब तो समय भी पूरा हो गया, अब क्या हो गया, इसलिए ग्राम प्रधान ने कुछ नहीं किया यहाँ नहीं मंदिर किया, के लिए? कुछ नहीं किया दर्शन करने नहीं आया। अच्छा अच्छा, जी। क्षेत्रीय विधायक यहाँ के? क्षेत्रीय विधायक यहाँ के संजय कुमार गुप्ता भरवारी के हैं। उनसे बातचीत हुई? उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें 2 बार आश्वासन दिया कि हम आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। अच्छा अच्छा, जी। चलिए ठीक है। लिखित पत्र दिया उनको। क्या नाम, आप क्या कहना चाहते हैं मंदिर के बारे में? यहाँ की व्यवस्थाएं वगैरह जैसे है? बन जानी चाहिए मंदिर और क्या। अच्छा अच्छा, और बाउंड्री वुंड्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बाउंड्री बन जाना चाहिए। अच्छा, बाउंड्री में बनने से यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत जानवरों आते हैं ना, नुकसान करते हैं, यहाँ पे केरिया तोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, रेडी करो। क्या नाम है आपका? मुल्क श्याम कुमार। मुल्क शाम। आपका यहीं के निवासी है ना? हाँ, यहीं के निवासी हैं। मंदिर की रेख देख कौन करता है? मंदिर देख रेख मैं ही करता हूँ। आप करते हैं? तो क्या समस्या है बताइए हमें। समस्या यहाँ ये है कि यहाँ बहुत गंदगी है। यहाँ माता जी बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ शुक्र सोमवार परछन का मेला भी लगता है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना लाइट है, ना बाउंड्री है, ना आने जाने के लिए रास्ता है। हाँ, कच्चा सा रास्ता बना है, इसमें इंटरलॉकिंग होना चाहिए। तो मतलब जो भक्त लोग आते हैं क्या उनको समस्याएं होती है? बहुत समस्या होती है, बारिश में होती है, गर्मी में भी समस्या होती है। कुछ ठहरने की जगह, बैठने की जगह नहीं है यहाँ। तो क्या चाहते हैं आप बताओ? अब यही चाहते हैं कि मंदिर का बाउंड्री हो जाए और बैठने उठने का भक्तों को लिए थोड़ा कुछ स्थान बन जाए। तो बाउंड्री के लिए सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ यहाँ कुछ अनुदान मिल जाए कहीं से, तो माता जी का बाउंड्री का निर्माण बढ़िया ढंग से हो जाए। तो अनुदान के लिए आपने बातचीत किया किसी से? विधायक जी से मैं ये चीज़ माता जी के लिए जानकारी दिया हूँ, लेकिन आश्वासन 2 बार दे के यहाँ टाल मटोल कर दिए हैं कि आएंगे आएंगे, लेकिन आए नहीं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल दिवाकर की रिपोर्ट। कुशीनगर के अंदर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह और नसीम अख्तर के द्वारा दौरा करके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं को उजागर किया गया। वहीं पडरौना राज होटल के अंदर बैठक करके कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यों को बताया गया और पार्टी की नीतियों को बताया गया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हिंदुस्तान की वह पहली पार्टी है जो नाम से ही पता चलता है पिया विद्वानों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक ऐसी पार्टी है जिसका हर कार्यकर्ता अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करता है। ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये जो अभी सामने जिला पंचायत का चुनाव है, तो हम लोगों का जिलावार दौरा चल रहा है जो है, और जिला पंचायत का चुनाव मजबूती से लड़ने की तैयारी चल रही है। इसीलिए प्रोग्राम रखा गया था, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करना और जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित करना। सर, अभी आपके नए ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने बात बोला है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उलमा की एक कमेटी है, उलमा की पार्टी है, इसमें सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। अभी एक आपके प्रवक्ता ने बोला है कि मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उलमा मीन्स होता है विद्वान। उलमा मीन्स सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। उलमा शब्द है विद्वानों का। ये विद्वानों की पार्टी है, न कि किसी धर्म की पार्टी, किसी जात की पार्टी है। ये हर वर्ग के लोग इसमें रह सकते हैं और सबकी सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए पार्टी बनी है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। तभी कोई बोला है कि मुसलमानों की पार्टी है, और लोगों के अंदर भी ये आम है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है तो ये उलमा की पार्टी है। देखिए, सोच किसी की बदल नहीं सकते हम ना। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मौलाना आमिर रसादी साहब हैं, दाढ़ी टोपी है, तो मुसलमानों की पार्टी लगेगी उनको, लेकिन ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। अब मुलायम सिंह यादव मुखिया हैं, अखिलेश यादव इस वक्त मुखिया हैं, तो क्या वो यादवों की पार्टी है? मायावती मुखिया हैं, तो क्या वो हरिजनों की पार्टी है?
ऐसी बात नहीं, सिर्फ ये तो यही चीज़ तो है कि अगर मुसलमान लीडर है तो ये मुसलमानों की पार्टी है, जो ये और अदर पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच एक खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। यही है एक दूरी पैदा करने का तरीका कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमान है। मुसलमान इंसान नहीं है, मुसलमान भी इंसान है। हम भी इस देश के रहने वाले हैं, मुसलमान भी हिंदुस्तानी ही है। तो सबको अधिकार है पार्टी बनाना, ये लोकतंत्र है। सबको अधिकार है पार्टी बनाना और पार्टी बना करके लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को मजबूत करना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है। सर, इस पार्टी के द्वारा अभी तक कोई अहम काम किया गया हो तो आप उसे बता दें हमारे चैनल के माध्यम से। अभी आप लोगों ने सुना होगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी खुद बता रहे थे कि यहाँ जो मामला हुआ था, कहाँ का मामला हुआ था जिला अध्यक्ष? अतरौली का, वहाँ का मामला हुआ था। और वहाँ जब इन लोग पहुँचे मदद के लिए तो और मदद न लेकर के प्रशासन इनकी गिरफ्तारी कर रही है। उसके बाद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जब प्रशासन के ऊपर दबाव बनाई तो जेल से वापस घर तक पहुँचाई। अभी इन्होंने बताया कि मतलब यहाँ कुशीनगर जिले से 56-57 बच्चियों को बाइज्जत छुड़वाया गया उन गुंडों माफियाओं के गिरफ्त से। और ऐसे काम तो बहुत से होते रहते हैं जिसको अभी मीडिया हमारी उछालती नहीं है, इसलिए नहीं जान पाते आप लोग, नहीं तो ज़मीनी काम हमारा बहुत होता रहता है जी। अच्छा सर, एक और बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कुशीनगर जिले नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां हैं जो मुस्लिम पार्टी होने का दावा करती हैं, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का उन सभी में क्या अहम भूमिका है? देखिए, अगर पार्टियां कोई मुस्लिम पार्टियां ये दावा करे कि मैं मुस्लिम पार्टी हूँ, लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये कभी दावा नहीं करती कि मैं मुस्लिम पार्टी हूँ। जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का पहले दिन से विचार है कि जो परेशान है, अब जाहिर सी बात है, सोच लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान परेशान है इस सरकार में, इसलिए परेशान है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से कोरोना काल में आपकी ही मीडिया इतना तेजी से उछाल रही थी कि जैसे जमाती, पूरे जमाती ही कोरोना लाए थे। मतलब कोरोना पैदा करना जमातियों का काम था, मीडिया यही कह रही थी। अब इससे आप क्या सोचोगे कि अगर मौलाना आमिर रसादी साहब वहाँ खड़े हो करके, जब हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया कि नहीं जमातियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जमातियों के ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगाया गया, अब मौलाना आमिर रसादी साहब अगर खड़े होकर के कहें कि ये बीजेपी की चाल है, सरकार इनकी है, तो क्या आप कहोगे कि इसका मतलब कि मुसलमान है इसलिए बोल रहे हैं? तो ये चीज़ नहीं है। आमिर रसादी साहब ऐसे सेकुलर व्यक्ति हैं कि वो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, सिर्फ उनको इंसान दिखाई दे रहा है। अगर इंसान के साथ गलत होगा तो उसके साथ खड़े होने का काम आमिर रसादी साहब ने किया है और कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का पैगाम है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला के साथ हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। कल रात भगत राम मंदिर लिधौरा भगवान की मूर्तियों का असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित करना एवं तोड़फोड़ करना बहुत निंदनीय घटना हुई, जिसके विरोध में करनी सेना एवं बजरंग दल आदि समस्त संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर लिधौरा में विरोध कर और जुलूस निकालकर नारेबाजी की। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।